मैं ही परमात्मा हूँ। मैं ही अनुभव कर, मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवी त्वन्मा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્તરમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ક્યારે ના રહેવાનું નક્કી થશે. હા હા હા. હરી हाँ जी, शुरू करेंगे। कारण कार्य रहस्य। देखिए, कर्ता कारक तो हो गया था। कर्म कारक के बारे में चल रहा है डिस्कशन। जो कर्म कारक का पढ़ना शुरू कीजिए। जय कर्म। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। पेज कर्ता का 103। 103। 103। जी। कर्म 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 कर्ता कारक के बाद अब कर्म कारक की चर्चा करेंगे। कर्म शब्द से उलझन में पड़ सकते हैं। अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में उसका सरेआम प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। जैसे हमें कर्म करते रहना चाहिए, परंतु उसके फल की अपेक्षा इच्छा नहीं करनी चाहिए। એ ગાડી રમાય અવાજ આવે જ નહીં. वो गाल. घर गृहस्थी, धंधा, व्यापार, नीति और सदाचार से करना, दूसरों की मदद करना, इसको वे कर्म करना कहते हैं। पर पदार्थों का मैं करता हूँ और शारीरिक की क्रिया मेरा कर्म है, ऐसी मान्यता तो महान मिथ्यात्व है। परंतु इसी प्रकार के उपदेश के डोस लोग एक दूसरे को पिलाते रहते हैं और सुनने वालों को भी वे मीठे लगते हैं। शास्त्र में कर्म ये समझ शब्द में अब आया। डोज लोग एक दूसरे को पिलाते रहते हैं और सुनने वालों को भी वो मीठे लगते हैं, बराबर। हम्म, कि ये मैं करता हूं करके। देखिए क्या ओ, बता रहे हैं। कर्ता कारक के बाद अब हम कर्म कारक की चर्चा करेंगे। कर्म शब्द से उलझन में पड़ सकते हैं। अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता है। जन सामान्य तो उसका अर्थ जाने बिना ही उसका सरेआम प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। देखो कर्म के बारे में क्या क्या मान्यता है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे हम कर्म करते रहना चाहिए, परंतु उसके फल की अपेक्षा इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम्म, घर गृहस्थी, धंधा, व्यापार, नीति और सदाचार से करना, दूसरों को मदद करना, इसी को वे कर्म करना कहते हैं। हम भी यही तो मानते थे पहले। कर्म मतलब क्या? अच्छे हम्म, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, यही तो मानते थे। तो हम्म, पर पदार्थों का मैं करता हूं और शरीर आदि की क्रिया मेरा कर्म है, ऐसी मान्यता तो महान मिथ्यात्व बोला। छोटा मोटा मिथ्यात्व नहीं है, महान मिथ्यात्व क्या है? पर पदार्थों का मैं करता हूं और शरीर आदि की क्रिया मेरा कर्म है, ये ऐसी मान्यता तो महान मिथ्यात्व है। परंतु इसी प्रकार के उपदेश के डोज लोग एक दूसरे को पिलाते रहते हैं और सुनने वालों को भी वे मीठे लगते हैं।
ठीक है। हाँ जी, आगे पढ़िए। ये समझ में आया, ये मान्यता अगर रहेगी तो महान मिथ्यात्व का दोष लगेगा हमको। जी, हम्म। आगे। द्रव्य कर्म। लेकिन कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना अब अपने को। हाँ, यही मान्यता की भूल है। आगे पढ़िए तो आपको क्लियरिटी आएगा। अच्छा, शास्त्र में कर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग कर्म अर्थों कर्म में। करना ही पड़ेगा ना, तो उसका क्लियरिटी आपको कभी आएगा कि कर्म का मीनिंग क्या है, वो समझ में आएगा ना। कर्म कारक कौन है, हम्म। कर्म किसे कहते हैं, और कर्म का कर्ता कौन है, कर्म का कारक कौन है, वो समझ में आने से ये सब क्लियरिटी आएगा आपको। हाँ जी। अभी इसके द्रव्य। पहले आपको द्रव्य कर्म समझना पड़ेगा, कर्म का मीनिंग समझना पड़ेगा, कर्म क्या होता है और कर्म का कर्ता कौन है, वो सब समझना पड़ेगा। अभी आपने बोला ना कर्म तो करना ही पड़ेगा मुझे करके, हम्म। तो द्रव्य कर्म क्या है वो समझ लीजिए, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नव कर्म क्या है, वो समझ लीजिए। फिर हम्म। कौन करता है वो भी इसमें आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कर्म का कर्ता कौन है। जी। हम्म। कर्म पुद्गल परमाणु, पहला ये समझना चाहिए ना। अभी हमने कर्म को क्या माना था पहले, हम्म। कर्म मैं कर सकता हूँ मतलब पुद्गल का काम मैं कर सकता हूँ क्या, ये नहीं कर मान्य। सकते, लेकिन हाँ, वो संयोग में रहता ही है ना, लेकिन। हाँ वही समझा रहे हैं, कैसा रहता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से कैसा हो रहा है, वो जानना है हमको। मगर करता कौन है वो तो मानना पड़ेगा ना, पहले कर कौन रहा है, आपने बोला कि करना चाहिए, तो इसी का पहले मीनिंग समझना कि कौन कर रहा है, किस में से कार्य हो रहा है, इसका कारण कौन है, कारण तो समझना पड़ेगा ना। अभी आपको तो पता चल गया कि कर्म हो रहा है हर समय में, हम्म। तो कौन सा कर्म कौन कौन कर रहा है वो समझना है, और उसके बाद में वो कर्म का कर्ता कौन है वो समझना है। हम्म। ठीक है। कर्ता कारक तो हमने समझ लिया था कि द्रव्य स्वयं ही अपना कार्य करता है, हम्म। कर्ता कारक तो समझ लिया था। अभी जो कार्य हो रहा है वो उसको कर्म बोलते हैं, तो वो समझ लेंगे अभी। देखो, हर द्रव्य अपने से ही कार्य कर रहा है कि कोई दूसरा का आके कर रहा है उसका काम। नहीं, हर द्रव्य अपने से ही कर रहे हैं। जैसे इसमें पढ़ने में आया ऐसे ही है। हाँ, करने। हाँ। तो हर द्रव्य में अपना अपना कार्य हो रहा है ना, कर्ता वो स्वयं है, और उसका कार्य उस द्रव्य में हो रहा है। षटकारक हम्म। इसीलिए हम समझ रहे हैं कि हर द्रव्य में अपना अपना कार्य हो रहा है, वो द्रव्य स्वयं उसका करता है, और कार्य जो हो रहा है वो उसमें का कर्म है, उसी द्रव्य का कर्म है वो। कर्म जो है ना हम्म। उसी द्रव्य का कर्म है। हर द्रव्य का कर्ता अलग है, मतलब वही करता है, हर द्रव्य में वो स्वयं करता है। वो जो कार्य हो रहा है उसका कार्य जो हो रहा है उसी द्रव्य में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। हम्म। जी, वो डिटेल में अभी आपको समझा रहे हैं। अभी अभी द्रव्य कर्म के बारे में समझाएंगे, आप समझ लीजिए। ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो पुद्गल के कर्मण वर्गना की अवस्था है। हम्म। भाव कर्म हाँ, एक जीव। मिनट, अनिता जी का प्रश्न है, बताइए। हाँ, हैंड रेज हुआ था, गलती से हुआ रहेगा, ठीक है, पढ़िए आगे। भाव कर्म जीव के राग द्वेष मोह आदि परिणाम। 9 कर्म शरीर मन वाणी आदि। 4 कर्म यानी कार्य अर्थात पर्याय, प्रत्येक द्रव्य या गुण की पर्याय उसका कर्म है। देखिए, अभी आप जो बोल रहे थे रविंद्र जी की, जो कर्म का तो मुझे करना पड़ेगा, तो अभी आप आत्मा हो के शरीर हो, पहला वो डिसाइड करना है। अभी आप अगर आत्मा हो तो आत्मा का कार्य, आत्मा क्या कर सकता है वो समझना है। हम्म। आत्मा में क्या क्या है, आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, वो हम्म। सब है। तो उसका कर्ता, अभी उसका जो पर्याय में जो कार्य हो रहा है, जो उसका कर्ता कौन है, वही द्रव्य है, उसी में से कार्य हो रहा है। हम्म। अभी ये जो द्रव्य कर्म है ना, इसमें ज्ञानावरण आदि पुद्गल की अवस्था वो अलग अलग समझा रहे, देखो। और हम्म। भाव कर्म में जो जीव के राग द्वेष मोह आदि, वो जीव के परिणाम है, इसलिए वो अलग अलग समझा रहे आपको कि जीव हम्म। का कौन सा कर्म है और पुद्गल का कौन सा कर्म है। जो बाहर जो द्रव्य कर्म है ना, जो परमाणु है ना पुद्गल के, हम्म। वो है द्रव्य कर्म। ये जो भाव कर्म है ना वो जीव में हो रहा है, वो हम्म। कौन से हो रहा है, मोह राग द्वेष जीव में हो रहा है। हम्म। बाहर जो 8 कर्म बंधन हो रहा है वो पुद्गल में हो रहा है। पुरकल। हाँ, पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, पुद्गल का कर्म पुद्गल में हो रहा है। कर्म का अपना आत्मा का जो कर्म है, जो भाव कर्म है, वो जीव के मोह राग द्वेष आदि परिणाम जीव में हो रहे हैं। तो तो आपको ये पता है, भाव कर्म ये चारित्र गुण गुण है ना। भाव कर्म मतलब मिथ्यात्व, मतलब दर्शन मोह नहीं है। ये मोह चारित्र मतलब गुण ही हुआ ना मोह में भाव कर्म। नहीं, दोनों जीव होता को। है, दोनों होता है, राग द्वेष चारित्र में आता है। मोह में, मोह में दो वैरायटी है, मोह में मिथ्यात्व और राग द्वेष। अच्छा। तो मोह मतलब तीनों मिलके आ गए, यहाँ पे अलग अलग बता रहे कि मोह राग द्वेष मतलब सब आ गया इसमें, राग द्वेष और मोह। हम्म। ये राग द्वेष भी मोह ही है, वो चारित्र मोह है। और सिर्फ मोह बोलेंगे तो मिथ्यात्व ले सकते हैं आप।
चारित्र गुण की अवस्था में इधर शुद्ध और अशुद्ध लिखा है, वापस अशुद्ध में पाप और पुण्य लिखा है, यानी हाँ शुभ और अशुभ। बराबर है। अभी चारित्र मोह की हमारी विशुद्ध ये अपना विवाह अवस्था चल रही है अभी। हम्म। तो हमारा राग द्वेष हो रहा है, और अरियंत भगवान की स्वभाव अवस्था चल रही है, तो उनको वीतरागता हो रही है उनमें। हमारे में राग द्वेष हो रहे हैं, विवाह अवस्था चल रही है हमारी, उनका स्वभाव अवस्था चल रहा है अरियंत भगवान का। तो राग द्वेष जो है वो चारित्र गुण कैसा हो रहा है, वीतरागता 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 ऐसा हो रहा है। वीतरागता मतलब देखो शांति 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 शांति, और राग द्वेष मतलब अशांति 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 अशांति। इसे समझ में आएगा। ये कर्म कारक की भाव कर्म जीव में हो रहे, जीव और में। द्रव्य कर्म कार्मण वर्गणा जो है कार्मण शरीर में हाँ, हो रहा है अरे काम। हम्म। और ये नौ कर्म है ना, ये औदारिक शरीर में हो रहा है, शरीर है, मन है, वाणी है। हम्म। मनोवर्गणा का काम मन में हो रहा, मन का हो रहा है। शरीर वर्गणा जो है औदारिक शरीर उसमें हो रहा है। वाणी जो है भाषा वर्गणा का कार्य भाषा वर्गणा में हो रहा है। हम्म। ये सब अलग 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 उस द्रव्य में वो कार्य हो रहा है। हम्म। अभी देखो शरीर शरीर औदारिक शरीर के जो परमाणु है, वो सेट ऑफ एटम्स है। जो औदारिक हम्म। शरीर बना है आहार वर्गणा से बना है, हम्म। वो नवकर्म का काम जो है शरीर का काम शरीर में हो रहा है, उन परमाणु का काम अलग हो रहा है। उसका हम्म। कर्म उसका जो करता है वो परमाणु है, उसका जो कार्य है वो उसका कर्म है। इसी तरह मन जो है, मन के परमाणु अलग है, उनका परमाणु का कर्ता वो परमाणु है, और उसका जो कार्य है वो मनोवर्गणा का जो कार्य है वो उसी में हो रहा है, उसके कारण ही हो रहा है, उसी में हो रहा है, वो उसका कर्म है। और वाणी जो भाषा वर्गणा है, वो परमाणु अलग है, उनका कार्य उसी में हो रहा है। तो अलग 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 ये नौकर्म है ना, वो औदारिक शरीर मन वाणी, ये जो पुद्गल का काम पुद्गल में हो रहा है। और ये जो ज्ञानावरणीय वगैरह जो 8 कर्म बंधन हो रहे हैं, वो कार्मन वर्गणा के कर्म के परमाणु है, उनका कर्ता वही है और उनका कार्य उसी में हो रहा है। उसके हम्म। बाद में ये जो भाव कर्म जो है ना, ये जीव में हो रहे हैं, वो जीव का कार्य है। तो ये विभाव अवस्था में मोह राग द्वेष हो रहे हैं, ये जीव में हो रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि जीव में कौन सा कर्म हो रहा है, और उद्गल में द्रव्य कर्म कौन सा का कार्मण वर्गणा में कौन सा कार्य हो रहा है, और शरीर में कौन सा कार्य हो रहा है, शरीर का वो कारण कौन है, मन में मनोवर्गणा से कौन सा कार्य हो रहा है, वाणी जो भाषा वर्गणा से कौन सा कार्य हो रहा है। सभी द्रव्यों में अपना अपना कार्य हो रहा है, और उसका कर्ता वही द्रव्य है। ये आपको समझना है डिटेली। खाली कर्म मतलब एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कि मैं कर्म कर रहा हूं करके, ये व्यवहार की भाषा है। आप जो बोल रहे हैं ना वो बराबर है, वो व्यवहार की भाषा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। मगर आप डिटेल में समझना है कि वो कैसे हो रहा है, कर्म बंधन कैसे हो रहा है, कर्म कौन कर रहा है, कर्म का मीनिंग क्या है। जो कार्य हो रहा है वो कर्म है। कर्म हम्म। का मीनिंग क्या है, जो कार्य हो रहा है जिस द्रव्य में जो कार्य हो रहा है, उसका कर्ता स्वयं वो द्रव्य है, और वो कार्य उसी में हो रहा है, उसका वो करता है। और वो जो कार्य हुआ उसका वो कर्म है। हम्म। तो आज दिन तक हमने जो समझा है और अभी जो समझ रहे हैं वो बराबर से समझना है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, डिटेल में समझना है। अभी देखो आज दिन तक हमको कभी मालूम नहीं था कि ये सब इतना नॉलेज आएगा हमको कर्म के बारे में। कर्म तो हम जनरली समझा, भाई जो काम कर रहा हूँ वो कर्म है करके, वो कर्म हम्म। नहीं है। कर्म में इतने सारे वैरायटी है देखो, मतलब हर द्रव्य का अपना कर्म है अलग। हम्म। जो कार्य कर रहा है ना वो उसका कर्म है। हर द्रव्य स्वतंत्र है, ये समझ में आया। हम्म। हर द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है, वो भी समझ में आया। क्योंकि उसके पास वस्तुत्व नाम का गुण है, अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य उसमें हो रहा है। जो कार्य हो रहा है वही तो कर्म है उसका। इतना हम्म। सिस्टमेटिक चल रहा है पूरा। हमने क्या किया, सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, दूसरों का हमारे ऊपर ले लिया, हमारा दूसरे के ऊपर ले लिया, इसलिए दुखी होके घूम रहे हैं। हमको ये समझना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर्म कर सकता हूँ। हम्म। अभी मेरा ज्ञान गुण है, वो क्या कर्म कर सकता है, वो जानना जानना कर सकता है, मेरा ज्ञान गुण। हम्म। जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। अभी मेरा श्रद्धा गुण है, वो श्रद्धा 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 करेगा। अभी श्रद्धा क्या कर रहा है, उल्टी श्रद्धा कर रहा है, शरीर को मैं मान रहा है, तो वो भूल हम्म। कर रहा है। अभी मेरा काम क्या है कि मेरा जो गुण है ना, गुण का हर गुण का एक कार्य होता है। जो कार्य हो रहा है वही उसका कर्म है, और उसका कर्ता वो गुण है, शक्ति है। हम्म। तो कर्ता कौन है वो तो समझाया डिटेल में, अभी हम समझ के आए, कल परसों से वही चल रहा है, कर्ता मतलब क्या है। हम्म। चार कर चार होते हैं ना कर्ता, याद है आपको? एक मिनट, हाँ। कर्ता
कर्ता समझ लिखो। कर्ता कारक में चार प्रकार के कारक बताए जाते हैं। हम्म। निमित्त, त्रिकाली उपादान, अनंतर पूर्वक, क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की पर्याय की योग्यता। ये याद रखना है आपको। तो कर्ता हम्म। समझ में आ गया। अभी कर्म समझ में आ रहा है आपको। हर द्रव्य का कर्म उसमें होता है, अलग अलग से स्वतंत्र रूप से होता है। अभी हम हम्म। क्या कर दिया, सब गड़बड़ घोटाला कर दिया। देखो हम्म। मैं कितना अच्छा कर्म कर रहा हूँ। अभी शरीर का जो काम हो रहा है उसको भी मैं कर रहा हूँ मान रहा है। हम्म। मान्यता ठीक करनी है कि भाई शरीर का काम में, शरीर का काम शरीर में हो रहा है, कर्म का काम पर कर्म में हो रहा है, और भाषा वर्गना का काम भाषा वर्गना में हो रहा है, मन का काम मन में हो रहा है। मैं तो आराम से सो जाना है इधर, सोना नहीं है। मतलब मेरा काम मुझ में हो रहा है, ये समझना है। नहीं, लेकिन ये लाइन का उल्लेख तो गीता में भी किया है ना, कर्म करते रहो, फल का अपेक्षा मत करो। हाँ ये वही तो गलत गीता है, में वो भी कहा है। मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व है बोल रहे ना, ऐसा नहीं मानना है। नहीं मानना। वो गलत है करके तो यहाँ पे बता रहे हैं गलत क्यों है करके। हम्म। कर्म, आपका कर्म कौन सा है? जो शरीर से जो हो रहा है वो आपका कर्म नहीं है। आपका कर्म क्या है? जानना जानना जानना, वो आपका जानना। कर्म है, ज्ञान गुण का। श्रद्धा हम्म। गुण का क्या है? श्रद्धा 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 करना, विश्वास करना। फिर ज्ञान गुण का काम तो हो गया। अभी चारित्र गुण का क्या है? वो हम्म। स्थिर होना, रमण करना, आत्मा में रमण करना। अभी हम रमण नहीं कर रहे हैं, हम आनंद का भोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? राग द्वेष कर रहे हैं, राग द्वेष करके दुखी हो रहे हैं। तो अभी हमारी विवाह परिणति चल रही है। तो अभी हमारा कर्म कहाँ पे गलती हो रहा है? आत्मा में जो कर्म हो रहा है ना, वहां पे विभाव अवस्था से हम दुखी हो रहे हैं। दुखी होने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी रोज। जो राग द्वेष करना दुखी होने का पुरुषार्थ है, मिथ्यात्व दुखी होने का पुरुषार्थ है, वो विपरीत पुरुषार्थ हो रहा है हमारे से अज्ञान दशा में। हमारा कार्य क्या है? हमारे पास अनंत गुण है, अनंत गुणों का अनंत कार्य हो रहा है हर समय में। जो पर्याय हम्म। जो हो रही ना, पर्याय वही तो कार्य है हमारा, वही तो कर्म है। हम्म। जो पर्याय बदल रही ना, जो कर्म हो रहा है वो पर्याय में ही हो रहा है, वही हमारा कर्म है। तो अभी हमको ये समझना है कि जीव क्या कर्म कर सकता है और पुद्गल क्या कर्म कर सकता है, कर्म क्या कर हम्म। सकता है, और तेजस वर्गना क्या काम कर सकती है, भाषा वर्गना क्या काम कर सकती है, मनोवर्गना क्या काम कर सकती है। ये सब का अलग 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 डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। अभी देखो, अभी हम शरीर हम्म। जब देखते हैं तब हमको मालूम है नाक का काम नाक कर रहा है, आँख का काम आँख कर रहा है, कान का काम कान कर रहा है, स्पर्श का काम स्पर्श कर रहा है, लंग्स का काम लंग्स कर रहा है, हार्ट का हार्ट कर रहा है। कितना सिस्टेमेटिक चल रहा है पूरा काम। इसी हम्म। तरह हर द्रव्य में अपना अपना काम चल रहा है। तो हमको ये ज्ञान में रहना है, मान्यता बराबर रखने की भी कौन सा काम किस में हो रहा है। अभी शरीर का शरीर में हो रहा है, सिस्टमेटिक काम हो रहा है। हम ये ब्लेम नहीं करना कि अरे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, दोनों साथ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका क्रेडिट ले लो करके, ये मिथ्या तो हो जाएगा। शरीर का काम शरीर में चल रहा है, वो अलग परमाणु है, पुद्गल है, वो अलग परमाणु है, वो अलग द्रव्य है। उस द्रव्य का काम उसमें हो रहा है, आपका द्रव्य का काम आप में हो रहा है। अभी हम गड़बड़ घोटाला करते हैं, शरीर का काम मैंने किया, शरीर को मैंने बड़ा किया, शरीर को मैंने पाला पोसा, शरीर का मैंने ध्यान दिया। ये क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है, मगर निमित्त नैमित्तिक में हमने क्या किया? मैं पना स्थापित कर दिया। हम्म। वहां मुसीबत मोल ले ली हमने। बहुत बड़ी गलती हो रही, बहुत बड़ी अज्ञानता हो रही है हमारी, हमारे को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है करके। हम्म। सबको मैं करता, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मेरा मान रहा हूँ। अरे आपका कैसे हो सकता है वो? आज दिन तक आपका हुआ नहीं और होगा नहीं कभी भविष्य में। और यही प्रयास हम कर रहे हैं कि परमाणु मेरा हो जाए। सुबह से शाम तक परमाणु को इकट्ठा करने जा रहे हैं हम लोग, सुबह से शाम तक। ये परमाणु मेरा हो जाए, ये खाना मिल जाए, ये देखना मिल जाए, ये इसको भोग लो, इसको भोग लो, इसको भोग लो। ये भूल हो रही है हमारे से, ये भूल समझ में नहीं आ रही है। अरे हम्म। अरे हमारा लिमिटेशन तो समझना है कि मैं, मेरा हैसियत क्या है। मेरी हैसियत क्या मालूम है? मैं परमात्मा हूँ, मैं पूरा लोक को जान सकता हूँ, ये मेरी ताकत है। मगर मैंने क्या किया? वो परमाणु के पीछे भाग रहा हूँ। ये परमाणु को पकड़ा, ये परमाणु को छोड़ा, ये परमाणु को पकड़ा, ये परमाणु को छोड़ा। कैसे एग्जाम्पल दूं आपको? अभी देखो, आपने श्वास लिया, परमाणु को पकड़ा, फिर श्वास छोड़ा, छोड़ा परमाणु को। फिर सुबह नाश्ता किया, भोजन किया, शाम को खाना खाया, फिर वो टॉयलेट में छोड़ दिया परमाणु को। फिर भोजन की नाश्ता किया, भोजन किया, लंच किया, डिनर किया, फिर वो परमाणु को टॉयलेट में छोड़ दिया। अब लेना, ग्रहण करना छोड़ना, ग्रहण करना छोड़ना परमाणु को। अभी ये बोल रहा है, ये समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं करके। अरे वो परमाणु आ रहे जा रहे, अपने हिसाब से जा रहे। तो आप कैसे करता हो गए उसके? वो परमाणु अपने हिसाब से आ रहे, अपने हिसाब से जा रहे, तो आप उसके कर्ता कैसे हो गए? आपको क्या लग रहा है, टॉयलेट आप जा रहे हो कि वो हो रहा है? टॉयलेट हो रहा है ना, हम्म। आप जा रहे हो।
हॉस्पिटल जाना पड़ता ना एक एक बार, नहीं होता है तो। हम्म। तो आप जा रहे होते तो फिर हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है कभी कभी? इसका मतलब क्या है, हम उसका करता नहीं है। जब खाना खा रहे हैं ना, एक्चुअली हम नहीं खा रहे खाना, वो हो रहा है, वो क्रिया हो रही है, मैं जानने वाला हूँ। शरीर की क्रिया शरीर से हो रही है, मैं जानने वाला हूँ। तो अभी आपको ये देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो कर्म का थ्योरी बराबर आपको समझ में आना चाहिए कि द्रव्य कर्म का कर्ता, द्रव्य कर्म जो आठ पुद्गल परमाणु है ना, वो उसके करता है। भाव कर्म के कर्ता जीव है। और नौ कर्म के कर्ता वो स्वयं औदारिक शरीर वगैरह, वो पुद्गल परमाणु है। इधर क्या हो रहा है, जब जीव मोह राग द्वेष करता है तभी पुद्गल परमाणु में कर्म का बंद होता है। यहाँ पे जैसा जीव मोह राग द्वेष किया, इधर वो बंद होता है कर्मों का। हम्म। जब वो कर्मों का बंद हुआ, फिर वो कार्मण शरीर में रहता है, फिर वो उदय में आता है कर्म। जब वो कर्म उदय में आता है, फिर यहाँ पे जीव मोह नया मोह राग द्वेष करता है। जब यहाँ पे नया मोह राग द्वेष करता है, तो वो कर्म के परमाणु बंधन होते हैं वहां पे, और वो बंद होते हैं तो फिर वो उदय में आते हैं। फिर हम मोह राग द्वेष करते हैं, तो ये साइकिल ऐसा घूम रहा है पूरा। तो हमको पहला ये ब्रेक करना है साइकिल को। तो अभी जो मोह राग द्वेष मेरे मेरे आत्मा में हो रहा है, मोह राग द्वेष वही मेरी भूल है, मेरी कमजोरी के कारण हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, कर्म के परमाणु में ही बंद रहे। कर्म वहीं पे उसका काम हो रहा है, उसका कार्य उसी में हो रहा है। इधर ये शरीर आत्मा के साथ में कार्बन शरीर है ना, उसका कार्य उसमें हो रहा है। आत्मा का काम आत्मा में हो रहा है। और शरीर का काम शरीर में हो रहा है, आत्मा का काम आत्मा में हो रहा है। कर्म का कार्बन वर्गणा का काम कार्बन वर्गणा में हो रहा है। तेजस शरीर का काम तेजस शरीर में हो रहा है। मनोवर्गणा का काम मनोवर्गणा में हो रहा है। और भाषा वर्गणा का काम भाषा वर्गणा में हो रहा है। ये सब सिस्टमेटिक हो रहा है, अपने अपने द्रव्य में अपना अपना कार्य हो रहा है। इसमें जीव क्या कर रहा है, सिर्फ जान रहा है, ज्ञान कर रहा है। ज्ञान में उसको सब मालूम पड़ रहा है क्या क्या हो रहा है। मगर अभी जीव मिथ्या श्रद्धांत से मिथ्यात्व से क्या मान रहा है, ये कर्म मैंने बांधे, ये शरीर का काम मैंने किया, ये मैंने ये किया, ये मैंने खाना खाया, ये मैं टॉयलेट गया, ये मैं बोला, ये ऐसा किया। वो जो दूसरा उद्गल दूसरा द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है, उसको मैं कर रहा है, मैं मान रहा है। अभी आपको सिस्टमेटिक ये समझना है कि यहाँ पे ये जो विश्व है ना, पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है। इसमें छह वैरायटी के द्रव्य है। वो छह द्रव्यों में भी अपना अपना कार्य अपने अपने में हो रहा है, ये समझना है। इसमें जीव का काम जीव में हो रहा है, पुद्गल का काम पुद्गल में हो रहा है। और दोनों में अत्यंत अभाव है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है? अगर आप मोह राग द्वेष करोगे तो कार्बन शरीर में कर्म बंधेगा, उसी समय में बंधेगा, कर्म का बंधन हो जाएगा। आप मोह राग द्वेष करना छोड़ दो तो कर्म नहीं बंधेंगे। अभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो वहां पे बंध रहा है। इसीलिए तो हम संसार परिभ्रमण में घूम रहे, 4 गति 84 लाख योनियों में। तो अभी हम नया मोह राग द्वेष करना बंद करने के लिए क्या करना है, मिथ्यात्व का नाश करना है। मिथ्यात्व जब तक रहेगा, नया राग द्वेष होने वाला है। तो मिथ्यात्व कैसे ठीक करना है, अपनी समझ ठीक करनी है। समझ ठीक करना है, अपना हाथ में है। ठीक है, हम यही कर सकते हैं, हमारी समझ हम ठीक कर सकते हैं, हमारी बिलीफ हम ठीक कर सकते हैं। हमारा विश्वास जो है ना, श्रद्धा, वो हम ठीक कर सकते हैं। अभी श्रद्धा किसके ऊपर है, मैं शरीर हूं करके ऐसी श्रद्धा है। शरीर का मैं कर सकता हूँ ऐसी श्रद्धा है। कर्मों का मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसी श्रद्धा है। ये श्रद्धा को क्या करना, नहीं, ये सब अलग है, ये भिन्न द्रव्य है। और मैं आत्मा चैतन्य में हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ। और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इनको सब कुछ जानने वाला हूं मैं। अभी शरीर है, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तेजस वर्गना, ये सब एक क्षेत्राओं का संबंध में एक ही जगह पे हम रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका कर्ता बन गए। ये हमारी मान्यता है कि मैं बन गया उसका कर्ता, ये मेरी भूल है। मैं उसका कर्ता नहीं हो सकता हूँ, कभी भी नहीं हो सकता हूँ, आज नहीं, 3 काल में कभी नहीं हो सकता हूँ। और जब भी मेरे को सुखी होना है तो मेरी मान्यता मुझे बदलनी पड़ेगी, तब तक मैं सुखी होने वाला नहीं। आप कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, सब क्रिया कर लीजिए, जब तक आपकी मान्यता ठीक नहीं होगी ना, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। ये सब हमने बोझा लेके घूम रहे, इसका मैं करता हूँ, इसका मैं करता हूँ, उसका मैं करता हूँ, इसका मैं करता हूँ। बाद में बोलते हैं फैमिली का मैं करने वाला हूँ, फैमिली का मैं करने वाला हूँ। अरे फैमिली वाले कुछ लगते ही नहीं, आपको कोई संबंध नहीं है फैमिली वालों से आपका। थोड़े समय के लिए हम मिले हुए हैं, साथ में है। अब कोई संबंध नहीं है, आप कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, आपको वो कहाँ से आए आप कहाँ से आए। आपको मालूम है वो कहाँ से आए और आप कहाँ से आए? मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये पर्याय छुट्टी तो गए का, वो अपने जर्नी पे जाएंगे, आप अपने जर्नी पे जाएंगे।
अभी मोह के कारण आप सबने अपना मान लिया, सबको आपने मोह के कारण उनका कर्ता मान लिया आपने, मोह के कारण एक दूसरे का हेल्प करने वाला मान लिया। ये जैसी पर्याय छूटी कहाँ जाएंगे मालूम नहीं हम सब। अपने अपने कर्मों के हिसाब से आगे का जर्नी चले जाएंगे हम, इसीलिए बिलीफ ठीक करिए। कोई अपना नहीं इस संसार में। हाँ, मेरी आत्मा ही, मैं मतलब मेरी शरण है बस। मेरी आत्मा के अलावा मेरा मेरा कुछ नहीं इस संसार में। मैं अकेला आया हूँ, अकेला रहूंगा, अकेला जाने वाला हूँ। तो इसलिए कर्ता कर्म बराबर समझिए, ताकि ये क्या है, ये रैट रेस बंद हो जाएगा, ये भागना, ये टेंशन लेना, ये करना 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 करना। अरे करना करना मतलब मरना मरना है। अभी हम करना करना क्या कर रहे हैं, पर का ही तो करना करना कर रहे हैं, पर का कर ही नहीं सकता, ये मालूम पड़ गया तो फिर आप कहाँ उसके पीछे भागेंगे। अनादिकाल से पुद्गल परमाणु के पीछे भाग रहे हैं हम। क्या बोला, क्या समझा है हमने मान्यता में, क्या कि मैं पुद्गल का करता करता हूं करके। आप पुद्गल के पर कर्ता कैसे हो सकते। पुद्गल में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उसका आप कुछ कर पाएंगे। उसका काम उसमें हो रहा है। तो आप क्यों मान रहे हैं कि मैं उसका करता हूं। शरीर में हर से एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, उसका काम उसमें चल रहा है। आप शरीर के कर्ता कैसे हो सकते। ठीक है, आपके साथ में ये एक क्षेत्र का संबंध है, जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक ये शरीर रहने वाला है, तो रहेगा उतना दिन वो। और उसका जो जो होने वाला है वो होगा। आप तो जानने कुंतु वाले जी, रहे। हाँ जी। मतलब हम कहाँ से आए, वो कहाँ से आए। तो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह साथ में थे ना, इसीलिए वापस इतना संबंध हुआ, हुआ, एक घर में हुआ। हो हाँ। गया जो हो गया, अभी नया क्यों गलती कर रहे हैं वापस, यही गलती करेंगे तो वापस मिलने वाले हैं आप लोग बार 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 बार। अच्छा अच्छा, वो नया गलती बंद करो ना, पुराना हो गया तो मिल गया, अभी नया क्यों कर रहे हो वापस। अच्छा, अभी अभी नया में अपना नहीं समझना है। अगर समझेंगे तो वापस मिलेंगे आप। अच्छा अच्छा, अगर इनको समझ में देखो, आया। आपको सिद्धों को मिलना है कि इनको मिलते रहना है, बोलो। मगर ये भी सिद्ध बनेगा ना? नहीं नहीं, समझो ये नरक गए तो आप जाएंगे उनके साथ। नहीं। वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे मेरे को सिद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देखो वहां पे कुछ करना तो है नहीं, टाइम पास नहीं होता। हाँ, और मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं सिद्ध बनने की, मुझे जाना है बराबर। नरक, आपको आना है क्या साथ में। कंपनी दे, आपको कंपनी देना है उनका। नहीं देना। अगर वो आना नहीं चाहते तो जबरदस्ती आप उनको कैसे ले सकते सिद्धालय में। सही बात है। देखो ज्यादातर जीवों को सिद्ध में सिद्धालय में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, आप समझना ये नहीं बात को, अंदर नहीं से इच्छा नहीं। नहीं है, वो बोलते हैं वहां कुछ नहीं करना है, वहां पे शरीर भी नहीं है, तो हमको नहीं जाना है वहां पे। सब लोग अगेंस्ट है हम्म, इसके। सभी की इच्छा है संसार में रहना है, संसार अच्छा लगता है उनको। बराबर। हमको वो उनको लगता है इधर मजा आता है, हमको बहुत मजा आता है। वो बोलते हैं आपको आगे जाना है तो आप जाओ, आप हमको क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं हमको। हो तो वो मेरे साथ हो रहा है रोज। वो बोलते हैं आपको जाना है तो आप चुपचाप जाओ ना, आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमारे को क्यों बराबर। दुखी कर रहे हैं। आ, वो कहते हैं तुम्हारे जितने होंगे तब हम हमको भी समझ आ जाएगी। देखो एक एग्जांपल है, एक रियल स्टोरी था, ये उज्ज्वला शाह जी है ना, उनके हाँ। पास में एक डॉक्टर आया था, रविवार को आया मिलने के लिए। तो उज्ज्वला शाह जी ने उसको बात किया कि भाई देखो धर्म वगैरह करो और ये सब स्वाध्याय वगैरह करो करके, ये रियल बात है, उन्होंने हमको बताया प्रवचन में। तो रविवार को मिला वो, एज हम्म। अंदाजन 29 के आसपास था, एज ज्यादा नहीं था, डॉक्टर थे। जी। और वो रविवार को इनको मिलके गए, रविवार ने इनको सलाह दी, क्या दी, कि हम्म, देखो आप ये स्वाध्याय वगैरह चालू करो, और मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और आप शुरू करो। वो क्या बोला मालूम है, अरे हम्म, अभी थोड़ी करेंगे, अभी आपके जब उम्र जैसे हो जाएंगे ना, आपके उम्र के, तभी हम धर्म बराबर। ज्ञान करेंगे, आपकी उम्र के। हम्म। तो ऐसा बोला। और वो गुरुवार को उसके गांव गया, महाराष्ट्र में हम्म। कहीं छोटा गांव है, विलेज, विलेज में हम्म। गया। और वहां पे वो बारिश आ रहा था, और बारिश आ रहा तो रात को करंट चला गया, और इलेक्ट्रिशियन नहीं था, और पाँव हम्म। के जो घुटने तक तो पानी भरा था उधर। तो करंट हम्म। गया करके वो इलेक्ट्रिशियन नहीं आया करके खुद गया फ्यूज डालने के लिए। ओहो हो। तो फ्यूज डालने के लिए गया, और फ्यूज जैसे ही डाला, नीचे पानी घुटने तक था ना, तो हम्म। वो जल के राख हो गया, 1 सेकंड में राख हो गया पूरा कोयला। बाप रे बाप। कोयला हो गया कोयला। अभी आप देखो वो क्या बोला, हम आपके जैसे होंगे तभी धर्म ध्यान करेंगे, आपके जैसे होंगे तभी स्वाध्याय करेंगे। और ये रियल बात, वो इनको इतना बुरा लगा, इनको बुरा तो इनको नहीं लगता है, तो ज्ञानी पुरुष है उज्ज्वला जी। तो
इनको बुरा तो नहीं लगा, इन्होंने बोला देखो वो जीव बोल रहा था कि मैं बूढ़ा होऊंगा ना तो आपके जैसा तभी मैं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो अभी कौन बूढ़ा होगा कौन नहीं होगा, अगले मिनट का अगले समय का ही हमको पता नहीं क्या होने वाला है। तो तो कुंतु साहब, ये जो हाँ, डॉक्टर मरा तो उसका मतलब ऐसा ही था लिखा हुआ। नहीं वो रहने दो, मगर ये मान्यता क्या करता, मैं बूढ़ा होऊंगा तभी स्वाध्याय करूंगा, हाँ, पोस्टपोन कर नहीं रहा था वो ना, तो मैं है, वो बता रहा हूँ। वो पता चल गया। हाँ नहीं, उसका तो वो काल आया था, वो तो आयु आयु का खत्म हो गया करके वो वहां पे गया। वो हाँ हाँ उधर जाके वो करण के साथ किया, उसका तो आयु खत्म होने आई थी करके गया, आयुष कर्म खत्म हो गया था उसका। हाँ हाँ तो हाँ। उसका मौत आ गया, उसका नेचुरल डेथ है, वो तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म मगर अभी ये समझना हम्म। है, जो भी अभी यंगस्टर है ना वो सभी ऐसे ही सोचते हैं कि आपके जैसे बूढ़े होंगे ना तभी हम हाँ हाँ। स्वाध्याय करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना ये हम्म, इसका मतलब कि उसका आगे गति अच्छा नहीं होने वाला, या उसका अभी समय आया नहीं है सुखी होने का, या उसका आगे का भव गति जैसी होनी वैसी मति है। देखो जैसी गति है वैसी मति होती है। मती अभी होती आज है। देखो ये क्लास में कितने यंगस्टर्स है जो सुन रहे हैं, हमको तो बहुत बराबर, ये आता है उनके ऊपर प्राइड होता है कि देखो ये कितने भाग्यशाली है जो इतनी कम सही उम्र बात है। में इतने सुन सुन रहे करके, बहुत अच्छा लगता है कि देखो इनकी क्या होना रहे करके। ये तो सुन बहुत भी रहे हैं और लगन भी रख रहे हैं साथ हाँ में। लगन भी रख रहे हैं, सब यंगस्टर ज्यादा है इसमें, और निकट हम्म भवी जीव है और इतना हम्म, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बहुत कभी कभी आश्चर्य होता है देखो इनकी भवितरपना। देखो एज सही तो बात इसमें है। नहीं रहता, देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें एज नहीं रहता, आत्मा आत्मा का कोई एज नहीं है। सभी आत्माएं एज समान है सभी आत्माओं की। बराबर, हम बूढ़ा मान रहे हैं, हम बूढ़ा नहीं है, हम यंग भी नहीं है, सच में बोलेंगे तो हमारा सबकी आत्मा का ये एजलेस है, आत्मा तो एज ही नहीं है, उम्र थोड़ी एज नहीं। होती है आत्मा की। हम सभी की अनादि अनंत एज है। आपको एक बायोडाटा भेजा था देखो आत्मा का, उसमें हाँ उम्र हाँ लिखा हाँ, था, उम्र कितनी है, अनादि अनंत। कल ही पढ़ा मैंने। तो हमारी उम्र है, कोई पूछेगा उम्र क्या है, अपने अध्यात्म में जब बात करेंगे तब ये बोलना भाई अनादि अनंत है मेरी उम्र। बराबर, कल ही पढ़ा। और हाँ आज सुबह सुबह ही आर्गुमेंट हुआ इस पर कि हाँ तुम्हारे जितने होंगे तब हाँ। हम भी समझ जाएंगे। तो अभी अपने को क्योंकि बुरा नहीं मानना है, उनका अभी वो हाँ, होनार अभी उनका समय आया मतलब उनका अभी ऐसे ही भवितव्यता है, तो हम क्या कर सकते हैं। सही बात है, सही अभी बात। देखो एक बात है, मारीची को नहीं समझा पाए आदिनाथ भगवान, और हाँ, ये जो महावीर भगवान थे ना वो गौशाला को नहीं समझा पाए। बराबर। गौशाला के महावीर से पार्श्वनाथ भगवान के परंपरा के बावलिंगी मुनि थे, सॉरी द्रविलिंगी मुनि थे बोले। हाँ हाँ। द्रविलिंगी मुनि क्या कौन से मुनि थे, मगर थे वो, फिर वो कौन, वो गौशाला? गौशालक था ऐसा कोई कहने में आता है कि मुनि थे वो पार्श्वनाथ हाँ हाँ। भगवान के, और उनको था हम्म, कि मैं ही गणधर बनने वाला हूँ। हाँ, तीर्थंकर भगवान का। जब गौतम गणधर गौतम को बना दिया तो फिर वो नाराज हो हाँ, गए, तो बोले ये अभी अभी आया और ये गणधर बन गया और मैं तो इतना पुराना हम्म, हूँ और मुझे गणधर नहीं बनाया करके नाराज होके चले गए, ऐसी कोई कथा आती है। तो आप है। देखिए अभी वो लेवल पे जाके भी आदमी भटक जाता है, भगवान के सामने जाके भी भटक जाता है बोलो। तो हम्म। अभी आपके सामने कोई बोल रहा है ना कि भाई आप जब हम बूढ़े होंगे तब करेंगे, तो आप चिंता नहीं करना है, क्योंकि उनका अभी वो वैसा हो ना रहे तो वैसे ही होने वाला है उनके साथ में। ये चिंता मेरे को तो आज आया कि सॉरी पूछो जाके। नहीं वो सॉरी बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हमको तो सबको हम्म, सॉरी बोलना है, क्योंकि हमको उनको कर्म बंधन करना नहीं उनके साथ में, उनके साथ भव करना नहीं, भव नहीं बढ़ाना है काम। उनको भी तकलीफ होती है ना, तो अपनी तरफ से उनको भी के आपको जैसा सुख उपजे वैसा करो, कोई बात नहीं। हाँ देखो कैसा है, छोटा सा हिंट देना, इंटरेस्ट नहीं लिया तो ज्यादा प्रेशर नहीं करना है किसी को, बराबर थोड़ा सा बराबर। हिंट अपने को दे देना है। और उनसे हम्म एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रखना कि ये सुनेगा नहीं सुनेगा, उससे मेरा क्या होने वाला, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम्म। समझो ये क्लास में अभी कोई सुनेगा नहीं सुनेगा तो मुझे कुछ इसका फायदा नहीं है, उनको फायदा होगा वो सुनेंगे तो, बराबर, नहीं सही बात। सुनेंगे तो मुझे कुछ उसका होने वाला नहीं है। मेरा तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा पुरुषार्थ है मुझे काम आएगा, इसलिए तो कर्ता कर्म हम समझ रहे हैं कि मेरा कार्य जी, मुझ में हो रहा है, मेरा कार्य पर में हो नहीं सकता, यही तो समझा रहे हैं यहाँ पर कि कोई किसी आज को मेरे समझा नहीं सकता, अगर उसको समझना है तो उसका कार्य उसी द्रव्य में होने वाला है, निमित्त से कार्य नहीं होता है। जब होना होगा, जब उसका उपादान जगेगा तभी कार्य होगा। अभी हम क्या सोच मेरे रहे हैं, को मैं समझ उसको समझा दो, आनंद आ गया। मैं उसको समझा दो, इसका मतलब हम्म। निमित्त कार्य कराने का सोच रहे हैं, निमित्त नहीं कर सकता है कार्य। इसी से बराबर प्रूव होता है बराबर। कि उपादान ही कार्य का करता है, जब वो समझ में आएगा स्वयं से समझेगा वो। नहीं नहीं, और एक आपका ये जो आनंद। डॉक्टर साहब चले गए ना, हाँ तो ये डॉक्टर साहब ने अगर थोड़ी पीड़ा सहन की होती उस रात के लिए, तो हम्म, शायद उनका मृत्यु टल सकता था ना। क्या पीड़ा सहन की। पानी में रखना, पानी में रहना थोड़ी देर, और पानी भरा था,
घुटने तक नहीं वो पीड़ा जैसे हो गई ना, एक तकलीफ जैसी हुई, तो वो अगर वो तकलीफ सहन करते नहीं, तो वो शायद गांव उनकी। में वगैरह क्या रहता है रविंद्र जी, गांव में क्या रहता है, ये लोग खुद ही फ्यूज वगैरह डालते हैं कभी भी हमेशा। वो समझ में आए, वो तो अपन तो लोग। देखो मजे की बात देखो क्या हो रहा था पता है, वो खाना खा रहे थे, जब लाइट गई ना वो खाना खा रहे थे, खाना मगर खाते विवेक, खाते बीच में उठ के गए वो फ्यूज डालने के लिए। उनको क्या है, गांव में कभी भी करंट जाता है तो फ्यूज डालने के लिए जाते हैं वो लोग, कभी भी खुद ही डालते हैं। वो ठीक और है, हम लेकिन मुझे कहने का है कि समझो पीड़ा आती है तो उसको सहन करो आनंद से, ठीक, आगे का फिर आगे हो जाएगा ऐसे, अगर ये ज्ञान से अगर देखा जाए तो। अगर रविंद्र जी अगर इनको ज्ञान रहता ना तो स्वाध्याय चालू कर देते थे ना, स्वाध्याय का मैं पोस्टपोन क्यों कर वही देते थे? वही वही मैं बता रहा हूँ ऐसे। अगर उज्ज्वला जी ने इतना उनको समझाया कि बेटा आप स्वाध्याय चालू करो, अगर वो चालू ही कर देते था हम्म। तो और बड़ा काम हो जाता था, हम्म। और अगले जन्म में भी वो कंटिन्यू रहता उनको। रहता। अभी देखो पर्याय छूटनी तो छूटनी है, उसमें कोई बढ़िया। चेंज नहीं होगा। अभी हम्म। समझो ये स्वाध्याय अगर शुरू करते तो यही काम आगे चालू हो जाता ना। अभी देखो अभी हम्म। हम लोगों का अभी हमें अभी समझो हमारी पर्याय छूटेगी, हम आगे जाके यही काम करने वाले हैं अभी, जहाँ पे भी हम्म। जाएंगे यही कंटिन्यू होने बराबर। वाला है हमारा। हम्म। ये काम चालू रहेगा हमारा, हमारा बंद थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी कि पर्याय छूट गए तो हमारा छूट जाएगा, अरे मस्त चालू होगा अभी आगे। अभी हम हम्म। 8 साल की सही। उम्र में वहां पे जन्म लेके दीक्षा लेके वो तो पार हो सकते हैं अगले भाव में। हम्म। बड़ा काम करेंगे हम लोग सभी। हम्म। अभी हम क्या करेंगे, 8 लेंगे, 8 वर्ष के अवस्था में वहां पे हमारा हो सकता है हम भावलिंगी मुनि बन जाए, क्योंकि ये मार्ग तो हमने पकड़ लिया, अभी सही मार्ग है। अभी हमारा अच्छा ही होना है। अभी ठीक है, थोड़ा एक भाव आगे बढ़ेगा या एक भाव पहले करेंगे वो आगे पीछे चलता रहेगा। अभी देखो अगले भाव में तो भावलिंगी मुनि बनने का हो सकता है, अगर अगर हम मिथ्या दृष्टि है तो कर्म भूमि में जन्म लेंगे, नहीं तो देवगति में जाएंगे तो फिर मुनि वगैरह नहीं बनेंगे। देवगति में सम्यक दृष्टि रह सकते हैं और हम तीर्थंकर की वाणी वगैरह सुन सकते हैं, उसके अगले भाव में मुनि बन सकते हैं वापिस, ऐसा है। अगर समझो अभी हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अगले भाव में मुनि बन सकते हैं हम। इसलिए अपने को वो नहीं सोचना है, मगर हमारा तो कल्याण ही होना है अगर इस मार्ग पे रहेंगे तो। हम्म। हमारा खराब कभी होने वाला नहीं है। और हम्म। देखो पर्याय जब जानी है ना उसका तो डिसाइडेड है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। देखो इसमें आया है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कि जिस समय में, जिस निमित्त से, जिस तरह से, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जैसा होना है उसको तो अरियंत तीर्थंकर इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र कोई बदल नहीं सकता है। हमारा जहाँ मरण होना लिखा है ना उसको कोई बदल नहीं पाएगा। कैसा होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, किसके माध्यम से होने वाला है, कौन सा देश में होने वाला है, कौन सा समय में होने वाला, सब डिसाइडेड है। इंद्र हम्म। नरेंद्र सुरेंद्र धर्ण कोई चेंज नहीं कर पाएंगे उसको, किसी का भी डिसाइडेड है ऑलरेडी। हम्म। तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे कोई भी। अभी हमारे पास में एक ही रास्ता है कि हम हमारी दृष्टि सही कर ले, हमारा जो श्रद्धा है उसको ठीक कर ले, और इस मार्ग पर हम वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़े तो हमारा कल्याण होने वाला है। तो जी मेरा तो सुबह सुबह का संशय खत्म हो गया आपसे बात हाँ, करके। क्या हुआ? सुबह का जो ये चल रहा था मेरे दिमाग में तो आराम हो गया मेरे को। हाँ, अभी उनके ऊपर दया आती है हमको, उनसे नाराज नहीं होते हम, कोई भी हमारा बात नहीं नहीं, सुनता है ना, दया आती है उनके ऊपर कि भाई देखो सही इनका है। अभी दुख मतलब सुखी होने का समय नहीं आया है, ठीक है। बस उनको और सांत्वना देना है, उनको उनको और अच्छा बात करना, उनसे अच्छा प्रेम कई से बार क्या व्यवहार करना। होता है कि हम भी आवेश में आके जोर से बात करते हैं तो वो सॉरी बोलना है मेरे को। हाँ सॉरी बोलना है, जरूर बोलना है, जरूर बोलना है, सॉरी बोलना है। और हम्म, जितना अच्छा हो सके अच्छा प्रेम से व्यवहार करना है सबके साथ में। क्या होगा, सही सर, सही। नहीं तो हम बन जाएंगे, कर्मों से हम बन जाएंगे। हम्म, वो देखो आपको मालूम है पार्श्वनाथ भगवान का कमट के साथ जो वैर बंधन हुआ था, हम्म, पार्श्वनाथ ने तो वैर करना छोड़ दिया मगर कमट ने 10 भव तक नहीं छोड़ा, उनको 10 भव तक मारा वन साइड। हम्म, हम्म, मारते गए मारते गए, हर भव में मारा उनको। और ये हर हम्म, भव में उसे क्षमा मांगा है पार्श्वनाथ भगवान ने। उन्होंने नहीं, अपने साइड से बंद कर दिया उन्होंने, पार्श्वनाथ भगवान ने। हम्म। मगर पहला जो बंधन हुआ है तीव्र बंधन, सामने वाला द्वेष बुद्धि रखा ना, सामने वाला इनके पीछे पड़ा है, अभी वो प्रॉब्लम हो रहा है। वैर वैर नहीं छूटता है। वैर नहीं छूटता है ना, अभी आप किसी को नाराज करेंगे वो कैसे छूटेगा, वो बदला लेगा आपसे, नहीं छोड़ेगा आपको। चलेगा चलेगा चलेगा। वो आपको देखो ये क्या हुआ था, एक मुनि की कहानी है, सुकुमाल मुनि या किसी की है। उसकी माँ हम्म, ने, माँ को बोला कि माँ मुझे दीक्षा लेना है। माँ हम्म। ने मना किया बेटा नहीं लेना है। वो माँ को जिद करके 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 दीक्षा ले लिया, भावलिंगी मुनि हो गए। वो तो माँ का इधर मरण हो गया चिंता कर करके। और माँ क्या बनी मालूम है, सियालनी बनी, सियालनी। हाँ,
उसी सियालनी बनकर वो जो मुनि थे ना उनको खाया उसने। खाया खाया। 3 दिन तक खाया बेटे को, वैर नहीं क्योंकि छोड़ा। राग, इतना राग किया तो इतना जोर से वो बोले द्वेष कि कर रहा मेरी, है। हाँ वो बोले कि मेरी बात नहीं सुनी ना, हम्म। ईगो हट कर दिया ना माँ का। बराबर। तो बात नहीं सुनी तो उनको खाया उन्होंने, सियालनी ने बराबर। खाया उनको, 3 दिन तक खाया। हम्म। सियालनी तो शेर के जैसी नहीं ना, धीरे धीरे खाती है ना वो। बराबर। तो धीरे धीरे खाई वो, 3 दिन तक खाया उनको। तो वैर नहीं छूटता है किसी के साथ। नहीं छूटता अभी है। अपने को नया वेर किसी से नहीं करना है, पुराना वेर जो हो गया उसका प्रतिक्रमण करना है। और अपने को किसी के उलझना नहीं, देखो किसी के साथ में, सिंपल ये है। हाथ जोड़ सही है, लो सही। बस, हाथ जोड़ने से सॉल्व हो रहा, तो हाथ जोड़ लो। अभी अपने हम तो बराबर। छूटे और सही बोले है। भाई तू ही सही है, मैं अभी ठीक है, अभी आप जो बोल रहे हैं आपकी मान्यता के कारण आपके हिसाब से आप रहो, आप भी सुखी रहो, हम बर- भी सुखी रहेंगे। क्यों बराबर। बहस करना है? अभी धर्म के मार्ग पर भी बोलते हैं हम सही है और आप सही है, हम सही है, ये संप्रदाय अच्छा, वो संप्रदाय अच्छा, ये अच्छा वो अच्छा, उसमें नहीं पढ़ना है कभी भी। हमको जी। वीतराग मार्ग हमको समझना है बस। हमको कमेंट करना ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। सही है, कुंदू सही जी, है। हाँ जी। अभी जो आप बोल रहे थे कि जो मुनि ने वो माँ को मना बोला था, तो उनका क्या गलती था? उनका तो ओनली वो मना बोला था ना, तो इतना वो देखिए कैसा है उनका वैर कर्म बदला, कैसे बना? एक जन्म का नहीं रहता है, जन्मों 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 तक वैर बदला रहता है। अभी ओके। इसका ये मतलब है कि माँ बाप का भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके उनको शांति देना है, उनको भी आप बदला वैर नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी महावीर, महावीर के माँ बाप ने बोला था कि हम जब तक जिंदा है तब तक आपको दीक्षा नहीं लेनी, तो महावीर ने दीक्षा नहीं लिया। वो जाने के बाद में उन्होंने दीक्षा लिया, उसमें क्या हुआ? वो बोला ओके, कि मैं अभी व्यवहार में सबको मतलब शांति देके नहीं, देना ऐसा है। नहीं, शांति देना मतलब अपना खराब भी नहीं करना है। अगर वो रेडी नहीं है कि भाई आप लेना ही नहीं है तो भी नहीं चलेगा ना, हमको तो हमारा कार्य करना है। अब महावीर ने क्या सोचा, भाई थोड़ा मैं और रुक जाऊं, क्या प्रॉब्लम है मुझे। और वो घर पे रह के भी वो मुनि से भी ज्यादा उनका चल रहा था पुरुषार्थ। वो तो घर में ही शरीर को अलग कर दिया था उन्होंने, महावीर ने तो। महावीर को अभी जंगल में रहो घर में रहो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो महावीर की सिचुएशन ऐसी समझना है। महावीर की ऐसी अवस्था थी कि घर में भी मुनिपना से ज्यादा कर रहे थे वो तो, ऐसी अवस्था थी महावीर की। इतना जबरदस्त पुरुषार्थ उनका। मगर उन्होंने माँ बाप की बात रखी कि ठीक है, आपकी मैं बात मानता हूँ और आप जैसे बोलेंगे वैसा कर। फिर उसके बाद में उसका बड़ा भाई ने रोक दिया 2 साल और, कि अभी दीक्षा मत लो। फिर 2 साल और रुके भाई के लिए। तो भाई को पहले ही बोल दिया था कि अभी 2 साल के बाद में फिर मैं लूंगा, फिर आप अभी मेरे को आज्ञा दे देना करके। वो बोले 2 साल के बाद में मेरी आज्ञा है। तो 2 साल के बाद में निकल गए वो। तो ऐसा है। तो एक बात है कि किसी को ज्यादा नाराज भी नहीं करना, अगर उनको खुशी के लिए, फिर हम हमारा भी ये नहीं करना, बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि हमारा भी, वो बोलेगा आओ आप पाप करेंगे साथ में, तो हम नहीं जा सकते ना उसको खुश करने के लिए। एक लिमिट तक ठीक है। अगर विन विन सिचुएशन है तो आप कर सकते हैं, मगर हमारा धर्म के मार्ग से हम भ्रष्ट नहीं हो सकते उनके कारण। नहीं, हमारे ये को देखो, आपने बहुत अच्छा कहा। हमारी मोक्ष के मार्ग पर कोई बाधा नहीं बन पाएगा, ऐसा हमारा पुरुषार्थ चाहिए। मगर बराबर, ऐसा नहीं कि बैलेंस सामने आपने वाले के क्या, साथ झगड़ा करके करो। बैलेंस की जो बात की ना सर, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि बिना बैलेंस के तो कोई गाड़ी चलती, मोक्ष भी नहीं होता है। हाँ। अभी बैलेंस। मेरी देखी हुई एक बात है, सच्ची घटना बताता हूँ। अभी एक मुनि हुए 2 साल पहले, इधर दिगंबर मुनि दीक्षा लिया उन्होंने। उनके घर वालों ने उनको परमिशन देने को तैयार नहीं, कि भाई हम आपको परमिशन नहीं देंगे। छोटी एज थी, मतलब हम्म। 25 साल की एज रहेगी उनकी। वो बोल रहे नहीं मुझे दीक्षा लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। वो तो रेडी ही नहीं है। अभी दीक्षा का टाइम भी नजदीक आ रहा है, वो घर वाले आगे ही नहीं दे रहे। बोले नहीं देना है, हम्म। हम नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे अभी। वो आचार्य बोले कि अगर माँ बाप अगर घर की आज्ञा नहीं देंगे तो हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते। तो वो बहुत राग द्वेष किया उन्होंने, संकलेश परिणाम किए। घर में बहुत कलह हो गया कि आप दीक्षा का आज्ञा दो करके। उन्होंने क्या किया मालूम है, अपने हथेली पे नस काट लिया उन्होंने, सुसाइड करने के लिए। नस काट लिया कि भाई आप दीक्षा का परमिशन दो, नहीं तो मैं मेरा नस काट रहा हूं। नस भी काट लिया, हाथ की कलाई की। बाद में उन्होंने दीक्षा का हाँ भरा, काटने के बाद में। तो फिर वो दीक्षा हुई उनकी बाद में। ये मेरी देखी हुई बात है। और वो मुनि अभी भी है। बोले अभी क्या कर, इतना सब क्यों करना है, हाथ वाथ क्यों काटना है? अरे भाई ठीक है, नहीं माने तो थोड़ा सा समझा के कुछ भी करके, हाथ वाथ काटने का क्या जरूरत है? अरे आप मुनि बनने जा रहे हैं, दिगंबर मुनि, तो हाथ क्यों काट रहे, नस क्यों काट रहे आप? ठीक है, अपने अपना उनकी उनके समझ है। मगर उन्होंने लिया, दीक्षा लिया बाद में, घर वाले फिर माने उनको। ठीक है। अभी ये लेकिन ये हर, दीक्षा कितनी सफल रहेगी?
नहीं देखो, अभी वो जो दीक्षा, अभी मान्यता ही ठीक नहीं ना उनकी अभी आजकल, तो हाँ। अभी वो अभी निमित्त को कर्ता मान रहे हैं अभी। मान्यता हम्म। में प्रॉब्लम चल रही ना अभी सब जगह में। तो मान्यता हम्म। में प्रॉब्लम है तो फिर वो सम्यक दर्शन भी मुश्किल हो जाएगा अभी। तो अभी बाहर से तो आप पालन करो, मगर सम्यक दर्शन नहीं तो आपकी बाहर की क्रिया भी वो कितना फल देगी। आपको देखो, अभी वो मुनि हुए ना, उनको देवगति तो कंफर्म है, देवगति में सुख भोगेंगे, उसका फल मिलेगा उनको, देवगति में अच्छा फल भोगेंगे। मगर उसके बाद में क्या होगा? मान्यता कभी ठीक करेंगे वो? मान्यता तो अभी ठीक करनी पड़ेगी ना हमको, ये समझना पड़ेगा मान्यता ठीक करने के लिए कर्ता कौन है, कर्म कौन है, षट कारक क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ क्या, बिलीफ अगर ठीक नहीं करेंगे। अरे मैं और आप मिलके अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि हो गए हम, मैं और आप मिलके। अगर सुमेरु पर्वत जितना टिच्ची कमंडलू का ढेर हो सकता है, इतना बड़ा हमने इतनी बार दीक्षा ली है, हम मैं और आप सभी ने ली है। अब आप लेडीज हो, आप लोगों ने भी मेल पर्याय में ली हुई है दीक्षा, नग्न दिगंबर द्रव्यलिंगी मुनि बने आप। अपने माँ को इतना रुलाया हमने, आंसू इकट्ठा करेंगे तो समुद्र से भी ज्यादा पानी भर जाएगा। इतनी बार तो हमने माँ को रुलाया, जवानी में हमने दीक्षा ली हुई है इतनी बार। मगर अभी हमारा कार्य नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि हमने सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं किया। हम्म। अगर देखो सम्यक दृष्टि जीव अगर दीक्षा लेगा ना, भावलिंगी मुनि बनेगा, तो हाईएस्ट उसका 32 भव है, उसके बाद में नहीं है, वो तो मोक्ष चला जाएगा। द्रविलिय भावलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि तो एकदम कम भव बच जाते हैं भावलिंगी मुनि के। द्रव्यलिंगी मुनि का तो संसार अंत नहीं हुआ, द्रव्यलिंगी तो बनते जाओ बनते जाओ। अरे हमने तो दिगंबर मुनि दीक्षा इतनी बार ली है, श्वेतांबर मुनि कितने बार बने? वो तो हिसाब में ही नहीं है। दूसरे अन्य मति के साधु संत कितने बार बने? वो भी हिसाब नहीं है। क्योंकि सही मार्ग मिला ही नहीं हमको आज दिन तक। जैन धर्म में आकर भी हमने मिथ्यात्व का ही पोषण किया है, अपना हम्म। ईगो, अपना अहंकार। हम्म। अहंकार ही उस आदमी ने स्वाध्याय करने के लिए हाँ नहीं भरा, अहंकार ही तो है उसका। हम्म। वो अपने आप को जवानी का जोश में वो क्या बोल रहा है, जब बूढ़े होंगे तभी करेंगे, अहंकार ही है। मिथ्यात्व के कारण वो ऐसा बोला, तो उसका फल वो भोगेगा आगे जाके। कौन भोगेगा अभी? इसीलिए कोई भी जीव किसी की बात सुनता नहीं है। मगर तो भी हमारा एक राग आता है कि भाई हम इसको समझा देंगे। राग आता है, ये इसमें राग आएगा। तो निर्मला जी, राग तो आएगा इस फील्ड में कि समझाओ मैं करके। वो राग को भी अलग जानना है, बस ये राग आएगा, मतलब ये छूटेगा नहीं राग ये। कि भाई मुझे अच्छा हुआ तो सबको अच्छा होना चाहिए करके ऐसा राग आएगा समझाने का। राग आएगा उसको भी जानो, अलग जानो। उससे दुखी हम लोग दुखी नहीं होना, वो ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे पढ़े। हम्म। कर्म कारक की चर्चा में यह चौथे प्रकार का अर्थ समझना चाहिए। पहले हम इतना ही कहते थे कि द्रव्य कर्ता यानी त्रिकालीय उपादान है और पर्याय उसका कार्य है, कर्म है। अब उपादान के भेद प्रभेद जानने के बाद अब तुम्हारे ख्याल में आएगा कि तत्समय के पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण करता है और वह पर्याय कर्म है। इसी प्रकार छह कारक उस विशिष्ट पर्याय पर घटित होते हैं। देखो, पहले हमने छह कारक द्रव्य पर घटाए थे, अब इनको पर्याय पर घटित कर रहे हैं। पर्याय स्वयं की कर्ता, पर्याय स्वयं ही कर्म, पर्याय स्वयं ही करण, पर्याय स्वयं ही संप्रदान, पर्याय स्वयं ही अपादान और पर्याय स्वयं ही अधिकरण ये है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कर्म कारक की चर्चा या चौथे प्रकार का अर्थ समझना चाहिए। हम्म। पहले देख, कर्म यानी कार्य अर्थात पर्याय, ये समझना है। कर्म हम्म। क्या है, आप पूछ रहे थे ना, क्या कर्म, कर्म मतलब क्या? कर्म यानी पर्याय अर्थात हम्म। पर्याय कार्य। पर्याय मतलब कार्य, कार्य यानी पर्याय, हम्म। कर्म। पहले हम्म। हम इतना ही कहते थे कि द्रव्य कर्ता यानी त्रिकाली उपादान है और पर्याय उसका कर्म है। अब उपादान के भेद प्रभेद जानने के बाद में अब तुम्हारे ख्याल में आएगा कि तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण करता है और वह पर्याय कर्म है, जो पर्याय उत्पन्न हुई ना वो उसका कर्म है। और इसी प्रकार छहो कारक उस विशिष्ट पर्याय पर घटित होते हैं। देखो पर्याय में ही वो सब घटित होते हैं, छह भी। देखो पहले हमने छह कारक द्रव्य पर घटाए थे, अब इनको पर्याय पर घटित कर रहे हैं। पर्याय स्वयं ही करता है, पर्याय स्वयं ही कर्म है, पर्याय स्वयं ही करण है, पर्याय स्वयं ही संप्रदान है, पर्याय स्वयं ही अपादान है और पर्याय स्वयं ही अधिकरण है। कर्ता कर्म दोनों पर्याय बन गया। ठीक है। हाँ जी, अभी नेक्स्ट आत्मा पे घटाते, पढ़िए आत्मा पर घटाते, ये समझ में आएगा, इसे आत्मा पे आत्मा घटाएंगे पर तो। घटाते हैं।
इसे आत्मा पर घटाते हैं। द्रव्य और पर्याय अभेद करके छह कारक इस प्रकार है। आत्मा का स्वयं ही अपने निर्मल शुद्ध पर्याय का करता है। शुद्ध पर्याय उसका कर्म है। आत्मा की उसका साधन अर्थात करण है। स्वयं को ही शुद्धता का दान देता है, इसलिए आत्मा संप्रदान स्वयं में से ही देता है। स्वयं में से देता है, इसलिए आत्मा उपादान और स्वयं के आधार से देता है, इसलिए आत्मा ही अधिकरण है। हाँ, आत्मा पर घटाते हैं अभी कर्ता हम्म, कर्म। द्रव्य और पर्याय अभेद करके छह कारक इस प्रकार है। आत्मा स्वयं ही अपने निर्मल शुद्ध पर्याय का कर्ता है। हम्म, शुद्ध पर्याय उसका कर्म है। आत्मा ही उसका साधन अर्थात करण है। स्वयं को ही शुद्धता का दान देता है, इसलिए हम्म, आत्मा संप्रदान है, स्वयं से देता है। इसलिए आत्मा अपादान और स्वयं के आधार से देता है, इसलिए आत्मा ही अधिकरण है। षट कारक भी आत्मा में ही घटित होता है। इसी हम्म, तरह हर द्रव्य में अपना अपना षट कारक घटित होता है, इसलिए कोई किसी का कर्ता नहीं है। सब द्रव्य में अपना अपना षट कारक स्वयं से हो रहे हैं और सब स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती करा ही नहीं सकता है। अभी निर्मला जी समझ में आया ना कि हमारी बात नहीं सुनेंगे दूसरे, क्योंकि उनके षटकारक अलग है और हमारे षटकारक अलग है। उनके उसके उनके द्रव्य में वो षटकारक हो रहे हैं और हम जो उनको कुछ कहेंगे ना वो हम नहीं कह सकते। वो हमारे में षटकारक हमारे में हो रहे हैं, उनके षटकारक उनमें हो रहे हैं। ये सब स्वतंत्र परिणमन हो रहा है सब। तो कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को कुछ कर ही नहीं सकता है, ना समझा सकता है, ना हेल्प कर सकता है, ना उसको कुछ कम ज्यादा कर सकता है, ना सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है। अभी देखो हम सभी दुखी होते हैं ना, दूसरा मुझे दुख दे रहा है करके, तो आपको ये षटकारक समझ में आएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकता कोई भी। ये झगड़ा ही बंद हो जाएगा, ये परेशानी बंद हो जाएगी, ये अच्छा मानना बुरा मानना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि षटकारक को समझना है आपको। वो दुखी हो नहीं, रहा है शुद्ध पर्याय उसका कर्म है, क्या है शुद्ध तो पर्याय? पर्याय वो उसके लिए वीतरागी के लिए। अभी हमारी जो पर्याय में अच्छा, अशुद्धता है, अभी अभी हमारा कैसा है, अशुद्ध है। मिथ्यात्व हाँ अभी अशुद्धता है। हम्म, वो शुद्ध आत्मा का बात कर हो रहा है उसमें। ये जो अभी अच्छा, हमारा हाँ, हमारे पर्याय में अभी हमारी ये विद्यात्व अशुद्ध। चल रहा है। हाँ अशुद्ध पर्याय चल रही है अभी, हम्म, अशुद्ध कहने में आता है उसको। पर्याय तो शुद्ध ही रहती है, मगर वो शब्दांत गलत है करके उसका नाम अशुद्ध पड़ा है। पर्याय अशुद्ध कभी नहीं होती, सभी पर्याय शुद्ध ही होती है, मगर वो कहने में हम्म, आता है कि वो अशुद्ध है, क्योंकि अभी हमारा विभाव परिणमन चल रहा है, अभी राग द्वेष चल रहा है। हम्म। अभी आनंद 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 चल रहा था, उसके बदले में राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चल रहा है। तो विभाव परिणमन चल रहा है। तो वो भी अपने हर द्रव्य में अपना अपना षटकारक अपने अपने में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो कर्म शिव अशुद्ध पर्याय में ही होता है ना? नहीं, शुद्ध अशुद्ध दोनों में हो रहा है ना, कर्म सब में होता है ना, षटकारक सब में हो रहा है, द्रव्य गुण पर्याय है ना, सब में हो रहा है ना। सब में षटकारक हो रहा है। अभी सिद्ध भगवान को भी षटकारक हो रहे हैं ना, उनका अच्छा, सिद्ध 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 ऐसी पर्याय हो रही ना। ये क्योंकि सब यहाँ सब कैसे दिया है, अशुद्ध में शुभ और अशुभ भाव दिए है। हाँ वो बराबर है। पाप और पुण्य हाँ वो लिखा है। अशुद्ध में है, मगर अभी शुद्ध पर्याय तो सिद्ध भगवान की चल रही ना अभी। अच्छा, शुद्ध पर्याय चल रही ना उनकी अभी। शुद्ध 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 पर्याय तो चल रही है। पर्याय तो अच्छा। द्रव्य का स्वभाव है, तो होना ही वाला है उसमें पर्याय। लेकिन वो गुण है ना, शुद्ध। वो गुण 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 ऐसे शुद्ध नहीं, गुण ही गुण रहेगा गुण ना में वो। कार्य नहीं होता है, वो पर्याय है। शुद्ध 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 जो हो रहा है वो पर्याय है, गुण नहीं। गुण में चेंजेस नहीं होता है, गुण में कार्य नहीं होता। गुण तो शक्ति है, शक्ति तो हमारे और उनमें सेम है दोनों में। अभी जो पर्याय में है ना वहां पे डिफरेंस है। उनकी सिद्ध 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 पर्याय चल रही है, अभी हमारे मनुष्य मनुष्य पर्याय चल रही है। अभी हमारे अच्छा। मिथ्या तो चल रहा है। हम्म, हम्म, तो उनका हम्म। स्वभाव पर्याय चल रही है, हमारी विभाव पर्याय चल रही है। पर्याय में प्रॉब्लम है, बाकी स्वभाव से तो हम सेम है, शक्ति अपेक्षा सेम है हम सब। सभी जीव समान है शक्ति की अपेक्षा। पर्याय में अभी हमारा मिथ्यात्व चल रहा है, उनका सम्यक्त्व चल रहा है। वो सिद्ध 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 हो रहा है। अभी अरियंत परमात्मा को अरियंत 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 अवस्था चल रही है, पर्याय वैसा चल रहा है। हमारा अभी मनुष्य पर्याय चल रहा है। जो जो जगह पे है जीव, उस उसके अनुसार वो पर्याय हो रही है अभी। पर्याय तो होनी है, आप कहीं पे भी जाओ, कहीं के भी आप चले जाओ, पर्याय तो रहेगी। पर्याय द्रव्य गुण पर्याय, क्योंकि वो द्रव्य में गुण और पर्याय तो रहने वाले ना, उसके बिना द्रव्य कैसे बनेगा। द्रव्य का नाश हो जाएगा अगर पर्याय नहीं रहेगी तो। अगर पर्याय नहीं हुई तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। गुण नहीं रहेंगे तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। गुण और पर्याय से तो बना है द्रव्य। हम्म। तो पर्याय है तो षटकारक रहेंगे, पर्याय में षटकारक होती है बाय डिफॉल्ट।
तो जो द्रव्य है उसमें गुण है, गुणों से द्रव्य बना है, उसके बाद में गुण है तो उसकी पर्याय होनी ही होनी है। लेकिन आत्मा कोई शुद्ध और अशुद्ध गुण है, बाकी तो किसी में नहीं है ना। पुद्गल में भी है ना। विभाव उद्गल में। अवस्था दोनों की चल रही है अभी, पुद्गल की भी चल रही है और जीव की भी चल रही है, दोनों की विभाव अवस्था स्वभाव अवस्था दोनों चलता है। एक सिंगल परमाणु है ना, वो शुद्ध अवस्था में है, स्वभाव में है। तो दो परमाणु से मिल जाते हैं ना, स्कंद बनता है ना, तो विभाव अवस्था में दो मिल जाते हैं साथ में, तो उसकी वो विभाव अवस्था। अच्छा। और अभी सिंगल परमाणु है, उसकी शुद्ध अवस्था है, वो स्वभाव अवस्था। तो हम्म। अभी हमारा जीव का भी विभाव अवस्था चल रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व चल रहा है, मिथ्या हम्म। श्रद्धा के कारण मिथ्या ज्ञान चल रहा है, मिथ्या ज्ञान के कारण मिथ्या चारित्र चल रहा है। और पुद्गल में क्या हो रहा है, दो परमाणु जब मिल जाते हैं, दो से हम्म। अधिक परमाणु, तभी स्कंद बनता है, तो वो उसकी विभाव अवस्था है। और एक परमाणु सिंगल है तो उसकी शुद्ध अवस्था है, अभी भी बहुत सारे परमाणु सिंगल है, वो उनकी शुद्ध अवस्था है। जब वो मिलते हैं तभी उसका विभाव चालू हो जाता है। बाकी जो चार द्रव्य है ना, उसका विभाव नहीं चलता है, वो शुद्ध अवस्था में ही है। काल हम्म। है, आकाश है, धर्म है, अधर्म है, वो अपनी शुद्ध अवस्था में ही रहेंगे, वो कभी भी विभाव में नहीं जाएंगे। अच्छा। वो साइलेंट रहते हैं, कुछ किसी के मुसाफरी में नहीं जाते, वो अपने अपने में स्वयं में रहते हैं बस। हम्म। तो अभी हमारा ये जो पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों का प्रॉब्लम अभी चालू है। इसीलिए हाँ। तो संसार है, ये संसार इसी का तो कारण है। ये संसार हम्म। जो आप देख रहे हो, ये जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की विभाव अवस्था है, ये संसार जो दिख रहा है आपको, हम्म। ये दोनों के विभाव परिणमन चल रहा है, नहीं तो संसार होगा ही नहीं ना, सब अपने अपने में रहेंगे तो फिर संसार चलेगा ही नहीं है। ये संसार चलने का कारण ही मिथ्यात्व है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से संसार चल रहा है। अगर ये करना छोड़ देंगे तो सब मोक्ष में चले जाएंगे। अभी निर्मला जी ने बोला कि किसी को इंटरेस्ट नहीं मोक्ष जाने के लिए, हम्म। तो सही बात है उनका। हम्म। संसार में इंटरेस्ट है सबको, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र में ही सबको इंटरेस्ट है, इधर मजा आ रहा है उनको उसमें। हम्म। अरे सच्ची बात बोलेंगे तो मजा थोड़ी आता है, झूठ बोलेंगे तो मस्त क्रिय मजा आता है ना, एकदम झूठ बोलेंगे तो। नहीं, वो बोले ना, 4 दिन की जिंदगी जी ले। ऐसे हाँ। जी रहे, सब जी जी रहे। रहे। पर जी रहे। सही बात है, ये अज्ञानी में, अज्ञान दशा में कुछ कुछ भी बोलता है, बोलते हैं ना कि बेकी बेकी बातें करता है जीव। हम्म। अज्ञान दशा में बेकी बेकी बातें करता है। 4 दिन की जिंदगी, ये जिंदगी, वो जा रहे, 4 दिन की जिंदगी थोड़ी है, शाश्वत है हम, अविनाशी है। अब कभी मरने वाली थोड़ी, 4 दिन में थोड़ी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो अज्ञानी ऐसा मान रहा है कि 4 दिन की जिंदगी है, और ज्ञानी क्या मानता है, अनादि अनंत काल तक हूं मैं। ये फर्क है देखो दोनों में। बहुत अच्छी हम्म। बात कही आपने। अज्ञानी मानता है 4 दिन की जिंदगी, और हम्म। ज्ञानी मानता है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये डिफरेंस है देखो दोनों में, दोनों की हम्म। दृष्टि देखो। इसलिए बोला ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि ऐसी नाम थोड़ी पड़ा है। हम्म। ये बोल रहा है मैं 4 दिन की जिंदगी में मर जाऊंगा करके, कितनी हम्म। बड़ी बेवकूफी है बोलो, कितना बड़ा अज्ञानता है। ये हम्म। ऐसा मान रहा है, रो रहा है, चिंता कर रहा है मैं मरूंगा करके, और ज्ञानी को मालूम है मैं मरने वाला नहीं हूँ। हम्म। यहाँ से अमेरिका जाऊंगा तो मरने का थोड़ी हुआ हो, तो इसी हम्म। तरह मैं यहाँ से दूसरी गति में जाऊंगा, मैं थोड़ी खत्म होने वाला हूं, मैं तो इसी लोक में हूं ना। हम्म। मैं तो कभी मरने वाला नहीं हूँ, तो मैं इधर से उधर गया मतलब मरना थोड़ी हुआ हो। तो इसलिए ज्ञानी कभी भी आनंद 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 में रहते हैं, अपने आत्मा के आनंद में रहते हैं। उनको मालूम है कि मेरा प्रॉपर्टी कम होने वाला नहीं है, मेरा अनंत गुण कम होने वाला नहीं है, मेरे से कुछ छीन नहीं सकता है। मैं, मेरे पास जो है मेरे से कोई छीन नहीं सकता, मेरी शक्ति कम नहीं हो सकती है। मैं मरूंगा नहीं, मैं शाश्वत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आत्मा में और सभी द्रव्य में क्या है मालूम है, वो परिपूर्ण है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। मगर वो रियलाइज नहीं किया, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है उसको, आत्मा साक्षात्कार या आत्मा सम्यक दर्शन वो नहीं हुआ है उसको। जब तक वो नहीं होगा वो नहीं मानेगा उस चीज को। तो अगर हम सही दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा का अनुभव हो सकता है, हमारे को सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए वस्तु जैसी है वैसी मानना है और जानना है। अगर उल्टा मानेंगे, उल्टा जानेंगे तो कभी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, शरीर का ही अनुभव होगा हमको, जैसे अभी हो रहा है शरीर का अनुभव, आगे वही होने वाला है। गधे को गधे का एक्सपीरियंस अनुभव होगा, मैं गधा हूँ। इन शरीर, पुरुष को बोलेगा मैं पुरुष हूँ, स्त्री को लगेगा मैं स्त्री हूँ, गधे को लगेगा अरे मैं गधा हूँ, और मेरे को गधे रूप ही रहना है, मेरे को गधा योनि नहीं छोड़ना है। वो गधा बोला कभी मरना नहीं चाहेगा गधा। गधा बोला मुझे, मेरे को यही योनि चाहिए, गधे की योनि चाहिए। सुअर, सुअर बोलेगा मैं सुअर हूँ, मुझे यही योनि अच्छी लगती है, मैं इसी में रहना चाहता हूँ। मुझे विष्टा अच्छा लगता है। विष्टा उसको कैसे लगता है मालूम है, हलवा जैसा लगता है।
अगर जिस दिन सुअर को विष्टा मिल जाता ना, उस दिन उसका पार्टी पार्टी, उसको सेलिब्रेशन उस दिन, क्योंकि उसको हलवा मिल गया एकदम। ऐसा है, क्या करना बोलो। अभी जिस योनि में जीव जाता है उसको मैं पना करता है उसमें। अभी गटर के अंदर एक जीव है, वो उधर मरना नहीं चाहता, वो गटर में रहना चाहता है, बोलो। ऐसी हालत है, उसको वो अच्छा लगता है। तो जीव है ना, जिस पर्याय में जा रहा है उसको मैं प्रणाम कर रहा है, वो उसकी भूल हो रही है। ये अज्ञानता की, ये मिथ्यात्व का वो इफेक्ट है। मगर मिथ्यात्व से छूटना ही नहीं चाहता जीव। अभी बोलते स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से मिथ्यात्व छूटेगा। देखो, मिथ्यात्व अगर छूटना, मिथ्यात्व और दुखों से छूटना है ना, तो स्वाध्याय करना पड़ेगा हमको। अभी स्वाध्याय करने के लिए तैयार नहीं, बोले जब बूढ़े होंगे तभी करेंगे। तो तब तक हमको थोड़ी मालूम है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। गारंटी थोड़ी है कि पर्याय कितना, हम कितना आयु बांध के आए, किसी को मालूम है क्या हम कितना आयु बांध के आए गए जन्म में? किसी को मालूम नहीं है। तो पर्याय छूट जाएगी उसके टाइम के हिसाब से। फिर आगे हमको ये पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिनवाणी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें समय सार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तत्व मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा आपको छूटने का मार्ग क्या है? तो बंधन नहीं, बंधन बंधन बंधन, और दुख बढ़ते जाएगा। तो ऐसा है। इसमें है, बहुत सरल है। अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। अभी देखो ना, अभी आप रविंद्र जी कितना, 5-6 महीना हो गया ना अंदाजन, 5 महीना हो गया अंदाजन। तो 5 महीने में स्वाध्याय किया तो उसको आपको बेनिफिट हुआ रहेगा ना उसका। हाँ हुआ। हाँ, तो ऐसे होगा ये। करेगा ना, स्वाध्याय करेगा तो उसको प्राप्ति होगी, नहीं होगी करके नहीं, समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा चीज। जो आज दिन तक नहीं समझा था वो समझ में आएगा। ठीक है, आगे पढ़े। टाइम हो गया क्या? हाँ जी, टाइम हो गया, अभी टाइम हो गया, अभी एंड करेंगे, सेशन एंड करेंगे। फिर हम कल तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है 9 से 10:30 कल सुबह। तो मंडे को ये वाला कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उपकार है के लिए जिन वाणी माँ को वंदना वंदना शतबार, शतबार, वंदना शतबार, वंदना शतबार। बोलिए जिनवाणी माता की की जय। जय हो। जय हो, भगवान जैन धर्म की जय। जय। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र का। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। साधुवाद सर, जय साधुवाद। जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।